जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के सोर्स, मतलब कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान किस प्रकार से मिलकर बना, किस किस देश से भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वहाँ पर बात करें तो आपके सामने पॉइंट है, दुनिया भर के संविधान बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के तहत, दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, इसके तहत संविधान का मसौदा बाबा साहब ने तैयार किया। और भारतीय संविधान के जो है अनेक प्रकार के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे देशों से लिया गया। अगर यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान के सोर्स की, तो यहाँ पर एक देशी स्रोत हो जाएंगे और एक हो जाएंगे विदेशी स्रोत। देशी स्रोत में जो कि पहले से लागू भारत में था, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का हमारे संविधान पर पड़ा है। और 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में है, लेकिन उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए हुए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा भाग हमारे संविधान में लिया गया है। दूसरे हैं यहाँ पर विदेशी स्रोत। विदेशी सोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे देशों से हमारी कुछ चीज़ें ली गई है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, इन सभी देशों से हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, उससे हमारे संविधान में क्या लिया गया है। पहला यहाँ पर है संघीय व्यवस्था, दूसरा है यहाँ पर न्यायपालिका का ढांचा, तीसरा यहाँ पर है शक्तियों का वितरण की सूचियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य सूची और संघ सूची में, इन सबकी सूचियाँ जो हैं वो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और राज्यपाल के पद को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली हुई चीज़ें बहुत सारी हमारी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि ब्रिटेन के संविधान, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, दूसरा है एकल नागरिकता, तीसरे की बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था, और यहाँ पर मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, जो आप लोगों को याद कर लेनी है। आगे यहाँ पर है हमारा अमेरिका का संविधान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या सोर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा यहाँ पर है उपराष्ट्रपति के पद को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा आपके सामने है न्यायालय की व्यवस्था, इसको भी अमेरिका के न्याय संविधान से लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसके न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, किस प्रकार से हटाया जाता है, ये सब प्रक्रिया जो है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे आप लोगों के सामने है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई है, जैसे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर है राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ये सब सदस्यों की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और तीसरा यहाँ पर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये सब चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और यहाँ पर अगला है हमारा जर्मनी का संविधान। और यहाँ से आपको एक ही चीज़ याद रख लेनी है, आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अगला है यहाँ पर कनाडा के संविधान। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के संविधान से ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सशक्त केंद्र की साथ संघीय व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, संघीय व्यवस्था तो ली गई है, लेकिन सशक्त केंद्र मतलब जो केंद्र की प्रधानता होगी वह कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरा है यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है।
तीसरी अगर बात करें तो केंद्र और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया है ये कनाडा के संविधान से ली गई है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शीय न्यायालय होना। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह परामर्श दे सकता है, तो उसका परामर्शीय न्यायालय होना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रक्रिया को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे यहाँ पर रूस का संविधान। अगर रूस के संविधान की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक ढांचा जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और 3 प्रकार के न्याय जो होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब जो है ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दोस्तों ये सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। और तीसरा यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये संयुक्त बैठक भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रख लेनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न किसी ऐसे ही टॉपिक में। जय हिंद।